हेलो बच्चों, 2025 में पूछा गया एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है। यहां सबसे पहले देखिए, यहां x का पावर 1/4 और यहां पर भी x का पावर 1/4। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या बोले थे, जितने भी पावर है, पावर का जो डिनोमिनेटर है सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 1/4 डिनोमिनेटर 4, तो आप क्या करेंगे, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से आप यहां से देखिए क्या करोगे, यहां से x के वैल्यू को t के पावर यहां पे जो आपका एलसीएम आएगा, तो 4 क्योंकि यहां भी 1/4 यहां भी 1/4, 4 का एलसीएम 4 मिलेगा। क्लियर है। अब चलिए यहां से, जब x का वैल्यू t का पावर 4 है, यहां से t का वैल्यू क्या बनेगा, x का पावर क्या बनेगा, यहां से 1/4 बनेगा। अब यहां पे चलते हैं, dx/dt क्या बनेगा, dx/dt, समझिए पहली बात को, dx/dt यहां पे क्या बनेगा 4, यहां से क्या बनेगा t³ बनेगा, और यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा, यहां से 4t³ और यहां से क्या बनेगा dt बनेगा। तो यहां से हम लोग किसका वैल्यू को निकाल दिए, यहां से dx का वैल्यू को निकाल दिए। अब मेरे पास यहां से fx का वैल्यू देखिए क्या क्या बनेगा, fx का वैल्यू यहां पे, यहां से dx क्या बनेगा 4t³ और यहां पे dt। अब यहां देखिएगा, अब ये टर्म को, ये कितना हो गया आपके पास, x का पावर 1/4 यहां से t हो गया, और 1 प्लस क्या हो गया आपके पास, t हो गया। 1 प्लस कितना हो गया आपके पास, t मिल गया, मिल गया। अब देखिए यहां से 4 को बाहर निकालेंगे, क्या बनेगा t और t³ यहां से t², और यहां से 1 प्लस t, और यहां से क्या बनेगा dt। अब ये वाला टर्म को सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब आइए देखिए, इसमें यहां से -1 कर दिए और यहां से +1 कर दिए, कर दिए। अब जैसे ही किए ध्यान दीजिएगा, यहां से 4 हो गया। अब ये वाला टर्म को t+1 और क्या लिख सकते हैं, t-1 +1, और दोनों को यहां से सेपरेट कर देते हैं, तो 1 + t, और क्या मिल गया 1 + t, यहां से dt मिल गया, यहां से dt मिल गया, मिल गया। क्लियर है। अब चलिए यहां से ये 1 + t और ये 1 + t कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बताइए 4 का 4 क्या बच गया, t-1 और 1/1 + t dt। अब यहां पे देखिएगा एक आसान सा इंटीग्रेशन में यहां से ये कन्वर्ट हो गया। तो देखिए मेरे पास यहां से fx का वैल्यू क्या बनेगा, ये 4 को तो बाहर रहने देते हैं, यहां देखिए t, और t को क्या लिखेंगे हम लोग, t²/2 लिखेंगे, और यहां से -1, तो -1 dt क्या बनेगा t, अब प्लस ये क्या बन गया log 1 + t बन गया आपके पास, और यहां पे क्या कर दिए +c कर दिए। अब यहां पे क्या करना है, t के वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है, t को हटा देना है। आइए सबसे पहला काम देखिएगा, यहां पे सबसे पहला काम, यहां से देखिए कितना हो गया 2t², यहां से 4t, और यहां से कितना बन गया आपके पास। तो ऐसा करते हैं, इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं, एक ही बार डायरेक्ट यहां से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहां से, अब यहां पे fx का वैल्यू 4 हो गया, यहां देखिएगा t²। अब यहां देखिएगा t² का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो जैसे t² करेंगे, जैसे t² करेंगे, तो x का पावर 1/2 बचेगा, x का पावर क्या बचेगा 1/2, यानी कि कितना हो गया √x, यहां से 2 हो गया, -t, t का वैल्यू कितना हो गया, x का पावर 1/4 log 1 + x⁴ और प्लस क्या हो गया c। अब यहां पे f0 का वैल्यू निकालते हैं, तो 4 का 4, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, और ये टर्म 0, तो ये भी टर्म 0 + c, और इसका वैल्यू -6 दिया हुआ है, तो आपके पास ये टोटल टर्म 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया -6 आ गया। तो आपके पास किसका वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, तो -6। अब चाहिए f(1) का वैल्यू चाहिए, तो यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, f(1) देखिएगा 4 तो 4 होगा,
एफ ऑफ 1, तो ये क्या बनेगा 1/2 बनेगा, यहां पर 1/2, और ये -1, ये कितना हो गया -1, क्योंकि f1 का वैल्यू चाहिए। अब ये क्या बनेगा लॉग, ये 2 और प्लस c का वैल्यू कितना आ गया -6, c का वैल्यू कितना आ गया -6। अब ये देखिए कितना हो गया 4 का 4, अब या नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचेगा, या 2 -4 प्लस कितना हो गया 4 log 2 -6, ये कितना हो गया -2, और प्लस कितना हो गया 4 log 2 -6। तो अब आपके पास फाइनली f1 का वैल्यू कितना आ गया 4 log 2 -8, या इसी को 4 को कॉमन निकालेंगे तो log 2 माइनस यहां से 2, तो यही आपके पास f ऑफ 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 4 log 2 -8, क्या निकलेगा 4 log 2 माइनस क्या निकलेगा 8 निकलेगा। ठीक है, तो यही आपका f ऑफ किसका वैल्यू आ गया, तो आपके पास f ऑफ 1 का वैल्यू आ गया। क्लियर है, तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।